और भारतीय जनता पार्टी लगातार बलात्कारियों को संरक्षण दे। क्या यही राम राज्य है जिसमें सरेआम लड़कियों की इज्जत से खेला जा रहा है और खेलने वाले कोई आम जनता नहीं बल्कि बीजेपी के ही दुष्ट दरिंदे आईटी सेल के अध्यक्ष हैं, जो देश की जनता को धर्म के नाम पर बेवकूफ बना रहे हैं और खुद ही किसी दूसरे की मां बहन की इज्जत लूट रहे हैं। नमस्कार दोस्तों, सबसे पहले तो आपको नव वर्ष की हार्दिक शुभकामनाएं। आपकी नई साल मंगलमय हो। तो अगर अपने चैनल सब्सक्राइब नहीं किया है तो प्लीज चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लीजिए। तो चलिए अब मुद्दे पर आते हैं। दोस्तों, यह घटना है 1 नवंबर 2023 रात 1 बजे के करीब भू अथवा वाराणसी हिंदू यूनिवर्सिटी के अंदर की है, जब 3 दरिंदे युवक एक बुलेट पर सवार होकर आते हैं, जिनके नाम हैं कुणाल पांडे संयोजक बीजेपी आईटी सेल, दूसरे का नाम सक्षम पटेल सह संयोजक बीजेपी आईटी सेल और तीसरी का नाम है अभिषेक चौहान सदस्य आईटी सेल बीजेपी। अब नाम सुनकर तो आपको समझ में आ ही गया होगा कि उत्तर प्रदेश में किन लोगों का दबदबा है, या फिर सरल भाषा में कहें तो गुंडागर्दी, जो दूसरों पर गुंडागर्दी के आरोप लगाते रहते हैं पर अपनी गलेबान में झांककर कभी नहीं देखते। लेकिन दोस्तों, सवाल गुंडागिर्दी का नहीं है, सवाल है प्रधानमंत्री मोदी का, जिनको कुछ अंधभक्त श्री राम भगवान का दूसरा रूप मानते और उन्हीं राम के स्वरूप की सीट पर ये बलात्कार दुष्कर्म होता है एक मासूम पढ़ने वाली लड़की के साथ, जिसकी 1 महीने तक किसी को कानो कान खबर तक नहीं होती है। वाराणसी पुलिस ना एफआईआर करती है उनके खिलाफ, ना उनको पकड़ने जाती है और ना ही गोदी मीडिया इस खबर को 1 सेकंड के लिए टीवी पर चलाती है। पता सबको होता है कि कहां पर है ये तीनों दरिंदे, पर सबको सांप सूंघ जाते हैं। कारण है प्रधानमंत्री का आशीर्वाद, योगी का आशीर्वाद और स्मृति ईरानी जी का फुल सपोर्ट, क्योंकि राम के स्वरूप श्री मोदी जी का वह तीनों दरिंदे गुणगान करते थे, सोशल मीडिया पर अच्छी छवि बनाते थे देश में। लेकिन सबसे बड़ी बात तो यह है दोस्तों कि अगर ये तीनों बंदे सपा बसपा कांग्रेस या किसी अन्य दल के होते तो अभी तक गोदी मीडिया और बीजेपी के पाखंडियों ने देश में हड़कंप मचा दिया होता, आधे से ज्यादा देश के लोग तो बहरे हो गए होते। लेकिन अभी तक गोदी मीडिया ने 1 सेकंड भी नहीं बोला इस मुद्दे पर। अगर आप गोदी मीडिया की खबरें सुनोगे तो केवल मंदिर मंदिर मोदी मोदी चिल्ला रहे। लेकिन दुर्भाग्य है हमारे देश का कि आज यानी 21वीं सदी में हम धर्म के नाम पर वोट दे रहे हैं। मैं आपसे यह नहीं कह रहा हूं कि आप बीजेपी को वोट मत दो या इस पार्टी को वोट दो, वोट देने का अधिकार आपका है, तो आपको ही चुनना पड़ेगा कि कौन सरकार आपके परिवार के हित में काम करेगी, उसी को वोट दीजिए, ना कि धर्म के नाम पर। धर्म के नाम पर वोट तो आज से 80 साल पहले देना था, जब हमारा देश गुलाम था, जब हमारे धर्म पर अत्याचार हो रहा था। अब आप सोच सकते हैं कि बीजेपी के राज्य में जहां पर डबल इंजन की सरकार है, जहां से मोदी प्रधानमंत्री बनते हैं, और ऐसी पवित्र नगरी में जिसको शिव की नगरी कहा जाता, वहां पर अगर एक मासूम लड़की की रेप की घटना को 1 महीने तक दबा कर रखा जा सकता है, तो देश के अन्य जगह क्या हाल होगा। सोच के जरूर देखिए और कमेंट्स करके अपने सुझाव जरूर दीजिए। साथ ही अगर वीडियो पसंद आया तो प्लीज वीडियो को लाइक, शेयर और चैनल को सब्सक्राइब जरूर कीजिए और जो बगल में घंटा दिख रहा है उसको भी दबाकर ऑल कर लीजिए। धन्यवाद।